बताते हैं एक बार तथागत बुद्ध के पास में एक कोई राजकुमार आया था। थोड़ी सी गहन बात है। तो राजकुमार आया तो वो गृह कलेश के कारण आया था। और गृह कलेश तो होते ही है घर गृहस्थी में, पति पत्नी में हो जाए, बाप बेटा में हो जाए, भाई भाइयों में हो जाए। तो गृह कलेश के कारण वो महात्मा, वो राजकुमार आकर के बुद्ध के सानिध्य में आ गया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरुदेव मैं आपकी शरण में आकर के अपना जीवन व्यतीत करूंगा। बुद्ध ने कहा चलो ठीक है, पर जीवन में परीक्षा भी होती हैं। अभी 2-4 दिन हुए थे, तो 2 दिन 4 दिन तो भैया मेहमान के रूप में सभी सेवा करते हैं। चाहे कोई साधु आश्रम में पहुंच जाए, चाहे कहीं भक्त के यहाँ कोई साधु महात्मा पहुंच जाए, तो 2 दिना 3 दिना 4 दिना तो सेवा होती है। लेकिन आखिर से फिर ये भी सवाल आता है कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हम बैठ कर के कहीं पर खाएंगे तो बैठ कर के गुजर नहीं होगी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं अब महात्मा लोग हैं हम, और हम लोग भी बहुत कुछ करते हैं, आप लोगों के बीच में हैं। कभी कभी रात भर चलते चलते हो जाता है, तो कभी दिन में भी सत्संग में बैठे हैं, फिर रात में भी सत्संग में बैठे हैं, तो करना तो पड़ता है। ये अपना अपना पाठ है, सबको अपना पाठ खेलना चाहिए। आज तो बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, लेकिन उस समय पर बताते हैं कि महात्मा लोग 500-500 महात्माओं की जमात रहती तथागत बुद्ध के साथ में, और वो सवेरे ही भिक्षा करने के लिए जाते, और बताते हैं कि भिक्षा करके लाते और वो सब एक जगह पर इकट्ठा कर देते और फिर उसमें से बांट चोट करके सब खाते थे। ये नियम था। और खाना कैसा भी कहीं से भी आया है और सब में गड्ढ-मड्ढ कर दिया और फिर सबको बांट दिया। और कभी कभी चांस वक्त पड़े पर ऐसा भी होता हुआ कि जैसे हम भिक्षा के लिए गए और हमने मांगा, वहीं पर खाया पिया और अपना खप्पर रखा सिर पर और काम हो गया पूरा। सवेरे ही आनंद ने कहा कि भिक्षा करने के लिए जाओ, तुमको 3 दिन हो गए यहाँ पड़े पड़े। उस राजकुमार ने कहा कि भैया हम राजा के बेटा हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोले ये संतों का समाज है, इसमें राजा क्या रंग क्या भिखारी यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ सब समान है। और ये भी ध्यान रखो हम तुम सब समान ही हैं। छोटे और बड़े का, जिसके अंदर में छोटे की घृणा होती है और बड़ेपन का अहंकार होता है, तो वो दोनों एक ही लाठी के छोर हैं। घृणा भी कि हम सबसे छोटे हैं, ये भी पाप है, और अहंकार भी कि हम बड़े हैं, ये भी पाप है। किसी जाति से, समाज से या शरीर से, पैसा से, पद से, प्रतिष्ठा से अगर किसी के पास में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी इसका गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बड़े हैं। और छोटों को देख करके ऐसा चित्त में बात नहीं आनी चाहिए, और छोटों के अंदर में भी ये घृणा नहीं होनी चाहिए कि हम छोटे हैं। अरे न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। अगर कोई छोटा है तो वो अपने कर्मों के आधार से है, गलत काम करता है, मांस मछलियाँ खाता है, शराब पीता है, नशा करता है, गुंडाबाजी करता है, चोरी बढ़ियाई करता है, तो समझ लो कि वो अपने आप गया नीचे की ओर। और जिसके अच्छे विचार हैं वो धीरे 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 वो ऊपर की ओर चला जाता है। कहें कबीर सोई बड़ा जिसके बड़े विचार, जिसके बड़े विचार होते हैं और वही व्यक्ति फिर बड़ा बन जाता है, उसके अंदर में अहम भी नहीं होता है। तो बताते हैं जब वो राजकुमार फिर गया तो सही, लेकिन उसके भीतर में एक द्वंद्व पैदा हो गया, और हमारे भीतर में भी ये द्वंद्व चलते हैं। द्वंद्व पैदा हो गया कि देखो कैसी हमारी किस्मत खराब है, कहां तो हम राजा के बेटा और कहां हम इन भिकमंगों के बीच में आ गए। पर गलती इनकी क्या है? गुरु महाराज तो कुछ कहते नहीं है।
और गलती इनकी भी नहीं है, गलती तो सबसे ज्यादा हमारी है कि हम अपने राज्य को छोड़ करके, अपनी सुंदर रानी को छोड़ करके, रजवाड़ों को छोड़ करके और हम इन भिखमंगों के साथ में आ गए। हमें नहीं आना चाहिए था। ऐसा द्वंद्व उसके भीतर में चल रहा था और वो चला जा रहा। रास्ता में जाकर के किसी नंगरा पर पहुंचा। कोई एक बहन ऊपर छत पर से देख रही कि कोई महात्मा जी आ रहे हैं। जैसे ही वो जाकर के गेट पर पहुंचे और वो बहन उतर करके आई, उस बहन ने देखा उस महात्मा को, उसका भीतर से। और एक बात समझने की है, कोई भी भाई बहन हो उसके चित्त की आकृति बता देती है कि ये कितना सुखी है और कितना दुखी है, इसके भीतर में क्या चल रहा है, इसके भीतर में शांति है या अशांति है या क्रांति की धारा चल रही है कहीं। समझदार लोग चेहरा को देख करके बता देते हैं कि ये कैसा क्या चल रहा है भीतर में। तो वो बहन तो समझदार होगी, सत्संग करती होगी। उस बहन ने उसके चेहरा को पढ़ा और वो सोच रहा कि आज अगर मैं कहीं अपने महलों में जाता तो मेरी रानी जल का लोटा लेकर के आती और आसन लगा देती, पंखा करती। वो बहन तुरंत लौट करके गई, वो जल का लोटा लेकर के आई, कहा भगवान जल सेवा लो, और पंखा करने लगी, आसन डाल दिया। फिर सोचने लगा कि आज कहीं अपने महलों में होते तो हमारी रानी हमको ताजा भोजन बना करके खिलाती, लेकिन यहाँ तो अब बिछाई तो मांगनी है। उस बहन ने तुरंत भोजन तैयार किया, आसन लगा दिया और पंखा लेकर के पंखा करने लगी और भोजन परोस दिया। कहा भगवान भोजन पाओ। भोजन पा रहे हैं, लेकिन भीतर में बहुत बड़ी अंचल है। सोच रहे हैं अब फिर जाना पड़ेगा लौट करके। अगर अपना महल होता तो वहां पर हम आराम करते, दोपहरी में जाने की क्या आवश्यकता थी। जब भोजन पा लिया, उस बहन ने आसन खटिया डाल दी और कहा कि आइए भगवान आप आराम करिए, और शाम की समय चली गई। अब वो खाट पर लेट गया और लेटे लेटे उसके विचार फिर बदले। कह रे पता नहीं मैं जो कुछ भीतर से सोचता हूं और ये बहन उसी काम को करती है। क्या ये मेरे विचारों को पकड़ रही है क्या? और मैंने इस बहन के प्रति मेरे अंदर में कुछ गंदी भावना भी जागृत भई। तो जब इन विचारों को इसने पकड़ा है तो जरूर ये बात भी पकड़ी होंगी इसने, और फिर भी ये भगवान भगवान कहती चली जाती है। एकदम खड़ा हो गया। और एक बात बताएं, वही क्षण था उसकी जागरूकता का, जब ये बोध हुआ उसको कि जो मैं सोचता हूं वो उसी काम को ये बहन करती है। तो क्यों नहीं ये मेरे भीतर के विचारों को ये बहन पकड़ रही है। एकदम खड़ा हुआ और खड़ा होकर के बोला अच्छा बहन मैं चलता हूं। तो कि ठीक है महाराज, फिर पधारना। और वो सोच रहा है कि अब नहीं आऊंगा मैं यहां पर, ये तो बहुत मामला गड़बड़ हो गया। इसके पास में कोई ऐसा यंत्र है कि जो सारे मेरे विचारों को पकड़ती है। तो मेरे अंदर में कुछ गंदी भावना भी पैदा हो गई इसके प्रति। वो आकर के आए तथागत बुद्ध के पास, चेहरा उतर रहा था, चरणों में बैठ गए। बुद्ध ने कहा कहो वत्स कैसा दिन रहा? बोले भगवान दिन क्या रहा, आज मैं भिक्षा करने के लिए गया, मैं परेशान तो था ही, लेकिन ये आनंद ने मेरे को और परेशान कर दिया। और जब मैं भिक्षा करने के लिए गया तो मेरे भीतर में बहुत बड़े बड़े तूफान उठ रहे थे कि भाई क्या किया ऐसा मैंने, मैं ऐसे सुख और महलों को और रानी को छोड़ करके उन भिखमंगों के साथ में शामिल हो गए आकर के। और गुरु पर जब मैं वहां पहुंचा एक बहन के द्वार पर, तो मेरे अंदर में जो जो विचार हुए उन विचारों को उस बहन ने पकड़ लिया था। और मेरे अंदर में कुछ गंदे विचार भी प्रकट हुए
क्योंकि हमारे अंदर में जो विचारों की धारा है, इसमें शुभ और अशुभ बराबर चलता है। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी अच्छा। कभी सोचते हैं कि भैया अब सत्संग में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि भैया महात्मा लोग बढ़िया कह रहे हैं, और हम भी ऐसा ही सोचेंगे कि कभी किसी का गलत ना हो, कभी किसी का बुरा नहीं हो। लेकिन जब चले जाते हैं अपने घर पर और जब कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो फिर हम भीतर भीतर में और हमारी प्रक्रिया वही शुरू हो जाती है। हे भगवान, जाने मेरे से ऐसे कहा है तो फिर इसका ऐसा हो जाना चाहिए। हम भूल जाते हैं। जो जिस समय तुमको ये चीज का बोध है, समझ लो वही क्षण तुम्हारी जागरूकता का है। और जिस समय तुम्हारे अंदर में विस्मृति हो गई तो तुम उसी समय सो गए। संत महात्मा उसी नींद की बात कहते हैं कि इस नींद है, ये अज्ञान की नींद है, जागो। कल मैंने निवेदन किया था जागरण पर, तो जागने का मतलब ये नहीं हम तो बैठे ही हैं, जगे हुए हैं, लेकिन भीतर से हमारा ये मोह टूट जाए, भीतर से ये धारा भंग हो जाए। तथागत बुद्ध ने कहा तो वत्स कल तुमको फिर जाना पड़ेगा। बोले भगवान मैं उधर नहीं जाऊंगा, उस बहन के घर पर नहीं जाऊंगा, मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा उसको, उसने मेरे सारे विचारों को पकड़ लिया। कि नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। पर कल गए तुम और तरीका से, और आज जाओगे फिर दूसरे तरीका से। कल तुम गए सोते सोते और आज जाओगे जागते जागते। तुम भीतर में अपने आप को देखते जाना। और हम निवेदन करते हैं आप भाई बहनों से, आप भी कभी मौका लगा, कभी बैठो तो देखो अपने भीतर में। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, साखी आँखी ज्ञान की समझ देख मन माए, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना है। साखी कहिए चैतन्य को, साखी कहिए आत्मा को, साखी कहिए जीव को। तो सदगुरु कहते हैं तुम साक्षी होकर के देखो। किसको देखें? अपने मन को देखो, अपनी श्वास को देखो। जब तुम देख रहे हो शांति से अपने मन को, तो तुम्हारे मन की मशीन शांत होने लगेगी। यहीं से तुमने देखना शुरू किया और तुम्हारा भजन शुरू हो गया। समझे, जब तक तुम भीतर नहीं देख रहे हो तब तक चाहे तुम राधे राधे कहो, चाहे राम राम कहो, चाहे गुरु गुरु कहो, चाहे कबीर कबीर कहो, तब तक शब्दों से मात्र कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं भीतर झांक करके देखो, अपने मन मंदिर में झांक करके देखो। जब तुम 10 मिनट 15 मिनट देखोगे तो तुम अपने मन की चालाकी को पकड़ लोगे। और जब मन की चालाकी तुम्हारी पकड़ में आ जाएगी तो फिर तुम मन से पार चले जाओगे। ये ध्यान की बात है, ये साधना की बात है। जब तक ये मन की बात पकड़ में नहीं आएगी आपकी में, तब तक आप कुछ भी करते रहिए, मन आपको नचाता रहेगा। ई मन चंचल ई मन चोर, ये मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन सारथी है आप रस, विषय लहर फोराय, मन के चलाए तन चले जासो सर्वस जाए। अगर आपका मन चला गया तो समझ लो कि सब चला गया। कहीं कहीं ऐसा कहा है कि मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, ऐसा कहा है। लेकिन ये कच्ची बात है थोड़ी। मन गया है आपका तो जहां संत कहते हैं कि जायरो मन तो जान दे। पर एक बात बताएं, आपका मन गया, कोई तुम्हारे सामने सुंदर रूप है बढ़िया, और आपका मन गया तो मन का दोस्त तो बन ही गया। आपके मन में कोई वासना पैदा हो गई तो आपका मन तो गया ही। हाँ, इतने का बात है कि तुम शरीर से नहीं गए तो झगड़े से बच गए, जूता चप्पलों से बच गए, विवाद से बच गए। पर मन अगर चला गया तो दोष तो मन का हो ही गया। और आपके मन में कोई चित्र बन गया तो चाहे भले ही तुम अपनी खाट में सो रहे हो, ध्यान रखो, चाहे भले ही तुम अपनी खाट में सो रहे हो,
और तुम्हारे मन के भीतर में जो चित्र बन गया तो वो चित्र तुम्हारे सपने में भी आ सकता है, उसी को सपना देखेंगे। हैं, सपने 3 प्रकार से होते हैं, देखा हुआ, सुना हुआ और भोगा हुआ। तथागत बुद्ध ने कहा तुम अपने मन को देखते हुए जाना, पर जाना जरूर। अपने भीतर की श्वासों को देखते हुए जाना, पर जाना जरूर। और बताते हैं फिर वो गया, सवेरे ही होते तो रास्ता में वो अपनी श्वासों को देखता हुआ जा रहा है, अपने मन को देखता हुआ जा रहा है। तो जब जैसे जैसे मन की गहराइयों में गया तो शरीर शीतल होने लगा, और जदा कदा कहीं बैठ भी जाता है, आंख बंद करके बैठ जाता है, उसका ध्यान बन गया, उसकी समाधि की झलक उसको मिलने लगी। और धीरे धीरे जाकर के वो पहुंचा अपनी मौज मस्ती में, तो वो बहन देख रही ऊपर से कि वही भाई आ रहा है, कल वाला महात्मा। और जाकर के वो बड़े शांत भाव से खड़ा हुआ है। वो बहन सामने आई, सोच रही है आज तो बहुत बड़ी शांति है, कल बहुत बड़े तूफान थे। हाथ जोड़ करके कहने लगी भगवान कल पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कल तो तुम बहुत कुछ बोल रहे थे, कल तुम्हारे अंदर में बहुत बड़े बड़े तूफान थे, लेकिन आज तो तुम बहुत गहरे में हो। आज तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज नहीं पकड़ सकती है। आज तो आपको बताना पड़ेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ध्यान रखो, हमारे मन की बातों को तो कोई भी समझ लेता है, लेकिन जो हृदय की बात है उनको हर कोई नहीं समझ पाता है। वो महात्मा जी बैठ गए शांत चित्त से। वो बहन बिच्छा लेकर के आई और बिच्छा डाल दी, और उस महात्मा ने उस बहन के पैर छुए और कहा कि धन्य तैने मेरे को जगा दिया। कोई बात नहीं है, तैने मेरे को जगा दिया, धन्य है, मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो एक भजन सुनाए। कौन है? तो मेरे भाई बहनों, बिच्छा लेकर के जब महात्मा वापस से आए, तथागत बुद्ध के पास बैठे, वो सिर पर हाथ फेर रहे हैं, चरणों में सर रख दिया, आंखें सजल हो गई। कहने लगे बस तुम्हारा काम पूरा हो गया, जिसके लिए तुम आए थे वो काम पूरा हो गया। आप अपनी समाधि की झलक मिल गई। और एक बात बताएं, कोई व्यक्ति चाहे कितने भी घने अंधकार में खड़ा हुआ हो, बारिश हो रही हो, लेकिन जब बादल कौंधता है तो एक चमक होती है, और चाहे वो भले ही एक आधी सेकंड की चमक हो, पर वहां के वातावरण का हमको बोध करा देती है कि हम कैसी जगह पर खड़े हुए हैं। ये जंगल है या यहाँ कोई घर मकान है, वो एक आधे सेकंड की वो झलक हमको बोध करा देती है। कौन? बादल की चमक, जिसको हम कहते हैं ना कि बादल गरज रहे हैं, तो वो बादल की जो चमक है, बादल का जो प्रकाश है, वो बिजली है, और वो हमको वहां के वातावरण का बोध करा देती है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम भी थोड़ा 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जब जब मौका लगे, शाम को, सवेरे, दिन में, यहाँ कोई ऐसी नियमों की बद्धता नहीं है। आप जब जब बैठोगे, देखोगे अपने अंदर, तो वो शांति का सागर तुम्हारे भीतर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, लहरा रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने इसको सहज ध्यान का भी कह करके और संबोधित किया है। एक भजन है,